कब्जा था। एक समय था जब इन माफियाओं के घर मैं कई डीजी रैंक के अफसरों को जानता हूं, कई सीनियर अफसरों आईएएस आईपीएस को जानता हूं, जो उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया को सलाम करने जाते थे। उस जिले में जो उसके माफिया के अनुसार काम नहीं किया, वो रह नहीं पाता था, वही रहता था जो काम करे। मैं कई डीजी रैंक के अफसरों को जानता हूं, कई सीनियर अफसरों आईएएस आईपीएस को जानता हूं, जो उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया को सलाम करने जाते थे। उस जिले में जो उसके माफिया के अनुसार मुझे बदली नजर आई। यहीं पर डीजीपी रेजिडेंस है, जो पहले डीजीपी ऑफिस होता था, और डीजीपी ऑफिस के ठीक सामने इस जमीन पर माफियाओं का कब्जा था। एक समय था जब इन माफियाओं के घर मैं कई डीजी रैंक के अफसरों को जानता हूं, कई सीनियर अफसरों आईएएस आईपीएस को जानता हूं, जो उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया को सलाम करने जाते थे। उस जिले में जो उसके माफिया के अनुसार काम नहीं किया, वो रह नहीं पाता था, वही रहता था जो काम करे। मुझे वो दिन याद है जब कृष्णानंद राय जी की हत्या की प्लानिंग हुई। समाजवादी सरकार थी, मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, और तो मुझे भी मालूम हो जाता था, सबको मालूम हुआ कि लाइट मशीन गन लाई गई है वहां, और मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय जी की हत्या की। और वो लाया था एक बाबूलाल यादव, कांस्टेबल था, फौज में था कश्मीर से। उसका मामा जो था मुन्नर यादव, जो उस माफिया का गनर रह चुका था। लाइट मशीन गन आधा किलोमीटर रेंज होती है, 550 राउंड पर मिनट फायर करती है। हमारे यंग डीएसपी थे शैलेंद्र प्रताप सिंह, बनारस में तैनात थे। उन्होंने वो लाइट मशीन गन को कारतूसों सहित पकड़ लिया, और उस समय पोटा का मुकदमा कायम हुआ। पहले टाडा होता था, लेकिन जब कांग्रेस आई और जब कश्मीर टेररिज्म पीक पर था, वहां कश्मीरी पंडित भगाए गए थे, तो टाडा वापस ले लिया गया। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। और उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो लाए, तो वो पोटा लाए, और पोटा का मुकदमा उस माफिया पर जनवरी 2005 में कायम हुआ था। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि वो डीएसपी के वो सीनियर अफसर मुझसे भी थे, और इतना उसको डांटा गया कि जैसे उसने कोई गोहत्या कर दी हो, और इतना प्रताड़ित हुआ कि 10 फरवरी 2005 को शैलेंद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा उस माफिया के लिए। अब इन्वेस्टिगेशन हुआ, मुकदमा कायम हो गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्तार अंसारी का प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दिया, मुन्नर और बाबूलाल का दिया, जिनको 10-10 साल की सजा हो गई। उसके बाद यही ढीलढाल चलता रहा, और जब हत्या की मुझे याद है, मऊ के दंगे में करा करके राइफल लेकर जीप पर, और उसके बाद उसने जो प्लान किया, जेल में चला गया और अपना ट्रांसफर करा लिया फतेहगढ़ जेल। और वहां जेल में जाकर के प्लानिंग हुई। सबको मालूम था उसके घर, उसको फाटक कहते हैं, उसमें साबुद्दीन, सिराज, मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, ये जितने बड़े माफिया थे इकट्ठा थे। एसपी को जानकारी हुई, लेकिन एसपी कैसे रेड करें, ये हालत था जो एक थानेदार कर सकता है, सिपाही कर सकता है। डीआईजी को बताया गया, सपा सरकार थी, फिर आईजी को बताया गया, फिर डीजी को बताया गया, फिर एक आईजी रैंक के अफसर जो टॉप की कुर्सी पर थे, वहां बताया गया। उन्होंने कहा मेरे भाई को बता दो। जब वहां गए तो उसने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। और कृष्णानंद राय 28 नवंबर 2005 को मार दिए गए। 600 गोलियां चली थी, कृष्णानंद राय को 67 गोली लगी थी। और ऐसे माफिया को इतना धमकाया गया, उस केस में हो नहीं पाया कुछ, जहां उनके 7-8 साथी मारे गए। तो ऐसे माफियाओं का
इस प्रदेश में कब्जा था। बंदूकें, राइफलें चलती थीं, उनके काफिले चलते थे, पैरेलल प्रशासन चलता था। लेकिन मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज वो माफिया खत्म हो गए हैं। कुछ ऊपर चले गए हैं, कुछ भाग गए हैं, कुछ माला जप रहे हैं। तो आज ये जो जमीन है जहां पर ये आवास गरीबों को दिया जा रहे हैं, उन्हीं माफियाओं ने कब्जा किया था। आज मैं उन आवंटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रदेश की जनता को, सबको आश्वस्त करता हूं कि महाराज जी के राज में ये माफियागिरी खत्म हुई है। इनको पनपने नहीं दिया जाएगा। याद रखिए, जब कानून व्यवस्था अच्छी होती है तभी विकास होता है। पहले क्यों नहीं विकास होता था? सपा संघार में रंगदारी के गैंग चलते थे, रंगदारी ली जाती थी, अपहरण उद्योग था। मैं इटावा का एसएसपी रहा हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन उस समय कोई व्यापारी नहीं आता था। मुझे याद है, गर्जियानो कंपनी थी नोएडा की, भाग गई, तमाम कंपनियां भाग गई। एक शुगर मिल का जीएम मारा गया मेरठ में। तो ये हालात थी, तो यहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। और आज महाराज जी के राज में 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश अब $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और आज उन आवंटियों को मकान देना, जिसको मैंने देखा है, और वो मकान डीजी रेजिडेंस के सामने है जो कभी यहां माफियाओं का कब्जा था। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।